हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि से 2 दिन तक चलने वाला होली का पर्व प्रारंभ हो जाता है और होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। यानी होली के ठीक पहले आने वाले ये 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। इन दिनों में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यानी जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उन सभी कार्यों पर इन 8 दिनों के लिए पूर्ण रूप से रोक लग जाती है। आपको बता दें कि होलाष्टक के दौरान ग्रह बहुत ही उग्र अवस्था में रहते हैं। अष्टमी तिथि के दिन चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी तिथि पर शनि, एकादशी तिथि पर शुक्र, द्वादशी तिथि पर गुरु, त्रयोदशी के दिन बुध, चतुर्दशी तिथि के दिन मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु अत्यंत उग्र स्थिति में रहते हैं। इसी कारण इन दिनों में भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। जितना संभव हो उतना पूजा पाठ करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए इन दिनों विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार होलाष्टक के दौरान यदि शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों में जीवन भर बाधाएं आती रहती हैं। इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रभावी रहती है। इसी वजह से इन 8 दिनों में शादी विवाह, सगाई, कर्णछेदन, गृह प्रवेश जैसे किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप द्वारा अत्यंत कष्ट और यातनाएं दी गई थी। इसी कारण इन 8 दिनों को बहुत ही कष्टकारी माना जाता है। इस बार होली के दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में यह ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा और होलिका दहन पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, यह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 फरवरी मंगलवार को सुबह 7:01 से होगी। उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी दिन मंगलवार को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। ऐसे में इस बार 24 फरवरी मंगलवार से होलाष्टक प्रारंभ होंगे। होलाष्टक की समाप्ति 3 मार्च दिन मंगलवार को होगी। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 से प्रारंभ होंगे और पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च मंगलवार को शाम 5:07 पर होगा। क्योंकि 3 मार्च मंगलवार को सुबह से लेकर रात तक पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 3 मार्च मंगलवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान और दान भी किया जाएगा। इसी अनुसार इस बार होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को किया जाएगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रहेगा और रंग वाली होली 4 मार्च बुधवार को खेली जाएगी। स्नान और दान आप दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है उस दिन स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाता है। 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 से भद्रा काल शुरू हो जाएगा, जो कि 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:28 तक रहेगा। भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। इस बार होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को शाम 6:22 से रात्रि 8:50 तक किया जाएगा। भद्रा पूज का समय रहेगा देर रात 1:25 से रात 2:35 तक और भद्रा मुख का समय रहेगा रात 2:35 से सुबह 4:30 तक। होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि अशुभ मुहूर्त में किया गया होलिका दहन जीवन भर कष्ट देने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शुरू होगा, जो कि शाम 6:47 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण शाम के समय लगने वाला है, इसलिए भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा। इसी कारण हमारे देश में इसका सूतक काल भी मान्य होगा और ग्रहण से संबंधित सारे नियम भी लागू होंगे। सूतक प्रारंभ होगा 9:39 से और सूतक समाप्त होगा शाम 6:46 पर। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।